पूरा करता है, हम लोग का इच्छा को पूरा करता है। तो आज का विषय है, आज का विषय इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का विषय। देखिए बड़े ध्यान से सुनना, अद्भुत विषय है। इस प्रकार लिखा जाता है, एक विश्वासी परमेश्वर के इच्छा, क्या एक विश्वासी परमेश्वर का इच्छा पूरा करने क्यों नहीं पाता? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक विश्वासी विषय है ये, मैं दिखाने नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं YouTube में लोड करूंगा तो उसमें हम लिखेंगे विषय है, कौन सा विषय, लेकिन अभी मैं दिखाने नहीं पाऊंगी। कहता है आज का विषय, एक विश्वासी परमेश्वर के इच्छा पूरा करने क्यों नहीं पाता। इसमें क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर जवाब हमी को देना है। कहता है, देखिए इस प्रकार लिखा है, जब एक इंसान यीशु को जानता है, उस दिन से निर्णय लेता है। क्या लेता है? निर्णय लेता है। यीशु को जब जानता है, उस दिन से क्या लेता है? निर्णय लेता है। इसलिए वो निर्णय लेता है कि वो उसका जीवन में इतना विश्वास हो जाता है यीशु का प्रति कि उसको निर्णय लेना ही क्या होता है, उसको इच्छा होता है, निर्णय लेने के लिए इच्छा होता है कि मैं क्या लूं? बपतिस्मा। क्या लूं? बपतिस्मा में लूं। हालेलुया। देखिए रिपीट करता हूं, जब एक इंसान यीशु को जानता है, जब एक इंसान यीशु को जानता है, उस दिन से, जिस दिन से जानता है, उस दिन से निर्णय लेता है कि मैं क्या लूं? बपतिस्मा लूं, और जो परमेश्वर का जो इच्छा है उसी के अनुसार चलूं, उसी के अनुसार करूं, और मैं उसी के अनुसार जीवन जो मेरा है व्यतीत करूं। ऐसा निर्णय लेते हैं। आप भी निर्णय लिए होंगे, मैं भी निर्णय लिया हूं कि मैं जब यीशु को जाना अच्छी रीति से, जब यीशु को जाना, उस दिन से मैं निर्णय लिया कि परमेश्वर आज से मैं तेरे ही अनुसार चलूंगा। और आप भी लिए हैं कि जिस दिन से पूरा ही जाने यीशु को, उस दिन से आप निर्णय लिए हैं कि परमेश्वर मैं तेरा ही अनुसार चलूंगा। लिए हैं कि नहीं? लिए हैं। अगर जो नहीं लिए हैं तो आप इस संसार में चल रहे हैं, अगर जो निर्णय लिए हैं तो परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए कह रहा, जब निर्णय लेते हैं कि मैं यीशु के अनुसार चलूंगा, मतलब है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना जीवन को चलाऊंगा। हालेलुया। जब हम निर्णय लेते हैं तो हम यही निर्णय लेते हैं कि यीशु के अनुसार हम और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना जो जीवन है ना, जो परमेश्वर ने गिफ्ट में देता है, दान में देता है, उसको कहते हैं उनके अनुसार मैं अपना जीवन को क्या करूंगा? चलाऊंगा। हालेलुया। लेकिन बड़े ध्यान से इस पर लिखा जाता है, ध्यान रहे, लेकिन ध्यान रहे, हर यीशु पर विश्वास करने वाले एक बातों को बहुत जरूरी है ध्यान देने के लिए। हालेलुया। एक विषय है, ऐसा एक बातें हैं, ऐसा एक चीजें हैं कि वो विषय को हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ध्यान देने के लिए। हालेलुया। एक विश्वासी को, एक यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों को बहुत जरूरी है एक बातों को क्या करने के लिए? ध्यान देने के लिए। उसको अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आज परमेश्वर के अनुसार जो निर्णय लिए है ना, उस करने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है परमेश्वर की इच्छा को एक इंसान जब निर्णय लेता है कि मैं पूरा करूंगा, परमेश्वर का जो इच्छा है ना, जो परमेश्वर जो इच्छा है, एक इंसान जब निर्णय लेता है कि मैं पूरा करूंगा, तो एक व्यक्ति रुकता है। जब पर हम सोचते हैं ना, जब निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर का इच्छा को, परमेश्वर का जो चाहत है उसी के अनुसार मैं जीवन को चलाऊंगा, जब ऐसा जब आप निर्णय लेते हैं तो एक व्यक्ति क्या करता है? रुकावट करता है। और वो कौन है? शैतान है। और वो कौन है? वो शैतान है। और वो इंसान का शरीर के अंदर, इंसान का शरीर के अंदर रहना चाहता है। क्या करना चाहता है? रहना चाहता है। इंसान के शरीर के अंदर क्या करना चाहता है? रहना चाहता है। और जो ऐसा निर्णय लेता है कि मैं परमेश्वर का इच्छा को पूरा करूंगा, तो एक व्यक्ति है वो रुकावट करता है, वो है शैतान। और वो इंसान के शरीर के अंदर में रहना चाहता है।
जो व्यक्ति ऐसा वादा करता है ना परमेश्वर से, यीशु से, उस व्यक्ति को वो कामों को करने के लिए रुकावट करता है। क्या करता है? रुकावट करता है कि वो काम को, परमेश्वर का इच्छा को वो पूरा ना करे। अब ध्यान दीजिए, जब शैतान इंसान का अंदर बैठ गए, बड़े ध्यान से सुनना, जब शैतान इंसान के अंदर बैठ गया तो वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना नहीं पाए। क्या करना? जब शैतान इंसान के अंदर, ये जो शरीर है ना, इसके अंदर अगर बैठ गया तो वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना नहीं पाए, कभी नहीं पाएंगे, बिल्कुल करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आप जिस प्रकार चलते हैं परमेश्वर के अनुसार, वो ऐसे चलने नहीं देगा, वो ऐसा चलने नहीं देगा। इसलिए बड़े सावधानी से मुझे और आपको चलना है वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। इसलिए कहता है, मैं वचन रखता हूँ, आप भी निकाल के रखिए, गलतियां 5 उसका 16 को देखेंगे। गलतियां 5 उसका 16 में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो पौलुस कहता है, हम लोग को सिखाता है, हम लोग को बताता है, इस प्रकार बताता है, पर मैं कहता हूं, पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं, पौलुस कह रहा है, यीशु नहीं, पौलुस कह रहा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार चलो। कौन कह रहा है? पौलुस कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर का लालसा किसी रीति से तुम पूरी ना करो। कोई भी रीति, शैतान का कोई भी योजना, शैतान का कोई भी सोच विचार वो शरीर के लिए जो गलत है उनको पूरा करने ना देगा, जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आप सोचेंगे कि आत्मा के अनुसार हम कैसे चलेंगे? हमको तो कोई अगुवाई नहीं करता है, मुझे तो कोई नहीं झिझकता है कि मैं आत्मा के अनुसार चलूं, कि मैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलूं। मैं जैसा चाहता हूं, मैं बुरे संगति में भी मैं क्या करता हूं? बैठ जाता हूं, उसका बातों को सुनता हूं। मैं पीना खाना मैं भी क्या करता हूं? घुस जाता हूं। मैं व्यभिचार में भी फंस जाता हूं। लोग ऐसे कहते हैं और मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई भी पीछे की ओर खींचने वाला नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हमको देखिए, जो यीशु का साथ चलता है ना, उसको परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। और जो यीशु के अनुसार नहीं भी चलते हैं तो भी परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? उसको रुकता है। जब बुरे काम करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं तो करना नहीं चाहता था, मैं एक बार सोचा था कि मैं वो काम को ना करूं, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया? कर दिया। कहते हैं कि नहीं? जब हम पकड़े जाते हैं तो क्या कहते हैं कि नहीं करना चाहता था लेकिन कर दिया। लेकिन पकड़ा गया तो क्या हुआ? फंस गया। तो उसी प्रकार कहता है कि देखिए, अगर जो गलत करने के लिए आप जाते हैं, बड़े ध्यान से सुना, जो गलत करने के लिए आप जाते हैं तो एक बार सोचिए, एक बार आपका जीवन में ऐसा कोई बातें को परमेश्वर डाला होगा कि थोड़ा सा क्या हो जा, ठहर जा। आपको थोड़ा सा इतना सा याद किया होगा, स्मरण आया होगा कि ये गलत है। आता है कि नहीं? आता है। अगर उसमें अगर आप जागरूक होते हैं, उसी में अगर आप क्या बोलते उसको, अगर जान लेते हैं तो उसमें वो पाप से आप क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। लेकिन आज हम क्या नहीं करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं कहता हूं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करने पाएंगे। इसलिए उठकर ठीक 17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। हालेलुया। जो तुम करना चाहते हो यीशु के लिए, देखिए, जो तुम आज यीशु का जो करना चाहते हो वो तुम ना करने पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान है ज्यादा किसके ऊपर? शरीर के ऊपर। हालेलुया।
आपका काम को बिगड़ाएगा कौन? शैतान अवश्य आपका काम को बिगड़ाएगा, लेकिन आप ही का अंदर रहेगा, वो शरीर के अंदर रहकर वो क्या करेगा? बिगाड़ेगा, परमेश्वर का काम को बिगाड़ेगा। इसलिए कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में ललसा करता है। हालेलुया। और कहता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन है। क्या है? आत्मा शरीर क्या है? एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन इसको हमको प्रेम से क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। इसलिए कहता है इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करना पाओगे। अच्छे विश्वासी परमेश्वर के कामों के लिए क्या होते हैं? पीछे हटते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चिंता है किसके प्रति? शरीर के प्रति। आपको चिंता है किसके प्रति? ये शरीर हमेशा के लिए इस धरती में नहीं रहेगा, ये मिटेगा। ये जो शरीर है ना, ये नाम निशान मिट जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो कभी मिटता नहीं, वो कभी मरता नहीं, वो कभी कोई भी ताकत नहीं है उसको मराने के लिए, सिर्फ परमेश्वर का सिवा छोड़कर। इसलिए तो कहता है मत्ती 10:28 में कहता है उससे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, उससे मत डरो, वो उससे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को क्या करता है? नष्ट करता है, उससे डरो। इसलिए कहता है और परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम क्या बनो? क्या बनो? परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर का एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है इंसान के लिए। परमेश्वर का एक ही इच्छा है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हमको क्या बनना है? पवित्र बनो। हम कब पवित्र बनेंगे? कब पवित्र बनेंगे? अच्छा, जब परमेश्वर का आज्ञा को क्या करने लगेंगे? मानने लगेंगे। जब परमेश्वर का सुनने लगेंगे, जब हम प्रार्थना में बैठने लगेंगे, जब हम बाइबल को क्या करने लगे? पढ़ने लगेंगे और परमेश्वर का बातों को सुनकर मानते हैं, तब जाकर हम क्या बनने लगेंगे? पवित्र। यानी पाप से दूर होते होते आज क्या करेंगे? वहां से निकलते जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक बाइबल है, इसमें कैसा? यहाँ आपका टेबल है ना, वहाँ एक बाइबल है और उसी का पास में भी एक क्या है? मोबाइल है। क्या है? एंड्रॉइड मोबाइल है। यहाँ बाइबल है, इसी में आपका एंड्रॉइड क्या है? मोबाइल है। आप सब कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब, नेट, फेट सब कुछ उस मोबाइल में चला सकते हैं। लेकिन ठीक 7 बजता है, कितना? ठीक 7 बजता है। और जब 7 बजे आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। शाम को 7 बजे प्रार्थना करते हैं और ठीक आप जैसे 7 बजे घर में आकर बैठते हैं, यहाँ मोबाइल है, यहाँ बाइबल है, तो आप बाइबल को नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे? पढ़ने के लिए नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि मोबाइल को क्या करेंगे? पकड़ेंगे। क्योंकि आज क्या चल रहा है? आज क्या चल रहा है आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज क्रिकेट चल रहा है। क्या? IPL चल रहा है। और सब कोई ध्यान है किसके ऊपर? टीवी के ऊपर और मोबाइल के ऊपर। और सब कोई पागल हो चुके हैं। क्या विश्वासी, क्या सेवक, क्या सब कोई क्या हो चुके हैं? इसमें लिप्त हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ मोबाइल रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? बाइबल रहेगा। लेकिन बाइबल को पकड़ने के जगह क्या पकड़ेंगे आप? मोबाइल को। टीवी रहेगा और टीवी रहेगा, बाइबल रहेगा, लेकिन ठीक 7:30 बजे, कितना बज जाता है? 7:30 बजे लग जाते हैं, ना जाने कितना बजे खत्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसी प्रकार आज कहते हैं तुम शरीर के, जब हम ऐसा करते हैं तो आत्मा खुश नहीं होता है। सिर्फ एक ही बातों पर आत्मा खुश होता है, जो आज हम वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम सभी को शरीर को खुश करने के लिए कोई दरकार नहीं है। शरीर को मजा इस मजलिस में, इस संसार की प्रेम में फंसाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कहता है परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, क्योंकि हम सभी को क्या बनना है? पवित्र बनना है और परमेश्वर के अनुसार चलना है। इसीलिए कहता है और परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। मैं वचन दिखाता हूँ, 1 पतरस 5 उसका 15 को देखो। 1 पतरस 5 उसका 15। 1 पतरस 5 उसका 15 को देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार,
इस प्रकार लिखा जाता है। और परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो। और वचन है पहले पतरस 1:15 में कहता है, पर जैसा, देखिए बड़े ध्यान से, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, कौन? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला बड़ा में, देखिए, पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चल चलन में, क्या में? सारे चल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। ये पतरस को प्रकाशन मिलता है और पतरस ने हम तक इस बातों को पहुंचाता है, कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, बुलाया कौन? यीशु ही बुलाया, यीशु का प्रेम ही आपको बुलाया, यीशु का अनुग्रह ही आपको बुलाया। कोई भी आपको इंसान नहीं बुलाया। अगर उस इंसान के माध्यम से, उस इंसान की वजह से आए हैं तो उनका जीवन में परमेश्वर ने काम किया आपको बुलाने के लिए। इसलिए कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चल चलन से क्या बनो? पवित्र बनो। अपने सारे चल चलन से क्या बनना है? पवित्र बनना है। क्योंकि आज हमको ठीक उसका 16 में कहता है कि क्योंकि लिखा है, क्या? इसको ध्यान देना, क्योंकि लिखा है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा था? व्यवस्था में मूसा का किताब 5 किताब लिखा है ना, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 किताबें जो लिखा है, उसमें से एक किताब में हम पाते हैं लेवी व्यवस्था। लेवी व्यवस्था में पाते हैं कि क्योंकि लिखा है। ये बातें, ये जो पहला पतरस, जो पतरस ने लिखा, ये 2 लेटर कौन लिखा? पतरस लिखा। तो इस पतरस को व्यवस्था क्या था? पता था। उसका व्यवस्था का क्या था? पता था। इसलिए कहा क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये परमेश्वर कहता है क्योंकि लिखा है। कहाँ लिखा है मैं दिखाऊंगी, ठीक है। पतरस को कैसा पता चला कि इस लेटर को लिखने के बाद ऐसा क्यों कह रहा है कि क्योंकि लिखा है? मतलब लिखा होगा, कहा है कि नहीं? लिखा है यानी ये व्यक्ति जानता है कि कहाँ लिखा है, हाँ कि नहीं? ये व्यक्ति को पूरा ही पता है जो लिख रहा है ना, पहला पतरस, दूसरा पतरस, जो पत्री को जब पतरस लिख रहा है तो ये व्यक्ति को पूरा ही पता है कि कहीं भी तो लिखा होगा। इसलिए कह रहा है कि क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं क्या हूँ? पवित्र। इसको पता है। और ठीक मैं दिखाता हूँ, ये देखिए लेवी व्यवस्था में लिखा है 19:2 में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इजराइलों की सारी मंडली से कहे कि, कहता है ना, इजराइलों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो। क्या रहो? तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्या हूँ? पवित्र हूँ। ये जो मूसा का व्यवस्था 5 किताब का पतरस को क्या था? पता था। इसलिए कहता है, इसी को देखकर, इसी को पढ़कर, इसी को जानकर कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, सच्चा है। इसलिए तुम्हें भी वैसा ही क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। इसलिए कहता है, इस बातों को लिखता है पतरस, इस बातों को स्मरण करके, याद करके कहता है कि इजराइलों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र क्या करो? बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्या हूँ? पवित्र। और ठीक हम यहाँ भी पाते हैं, लेवी व्यवस्था में पाते हैं 11:40-44। उसको पढ़िए निकाल के, उसके बाद हाँ, उसी का 11 का 44 का 45 को हम पढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार लिखा जाता है। पतरस को सब कुछ पता था, पतरस सब कुछ जानता था इस विषय को। इसीलिए कहता है लिखा है। कहता है इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा जाता है। हाँ, कोई भी मिल गया तो पढ़ लीजिए। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। हालेलुया। कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसीलिए तुम अपने को शुद्ध करके क्या बने रखो? पवित्र बने रखो। हालेलुया, पवित्र बने रखो। और इस बातों को कौन जानता था? पतरस जानता था। इसलिए तो कहा लिखा है। क्या लिखा है? और इसी को देखकर कहता है, पतरस कहता है लिखा है कि, इस जगह में कहता है, देखिए क्योंकि
लिखा है, यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है और यहाँ भी लिखा है, पढ़िए। हाँ 44। हाँ 44 रिपीट करिए। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। हालेलुया। कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा, मेरा, आपका, इंसान जाति का, सबका, कहता है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने आप को क्या रखो, शुद्ध करके पवित्र बने रहो। किस कारण? मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, इस कारण तुम क्या, खुद को क्या रखो, पवित्र बने रहो। कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसमें कहता है, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इस वचन में कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम किसी प्रकार की रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है, अपने आप को अशुद्ध ना करना। यानी उस दिन सांप को खाने मना था। क्या था? क्या लिखा गया है? कहता है कि इसलिए तुम किसी प्रकार की रेंगने वाले जंतु, रेंग रहा था, रेंगने वाले जंतु को खाने के लिए परमेश्वर क्या क्या था, मना क्या था। तो अब हम पकड़ेंगे, ये जंतु को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन उसको पकड़ेंगे जो कि परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण खुद को शुद्ध करो और पवित्र बने रखो। उसको पकड़ेंगे, लेकिन हम खाने पीने को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने क्या क्या है, तोड़ा है। इसीलिए कहता है कि रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है, अपने आप को अशुद्ध ना करना। अब ठीक हम 45 को पढ़ेंगे। कहता है क्योंकि मैं वो यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसीलिए निकालने आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। हालेलुया। और कहता है इसीलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूँ, पवित्र। ये वचन, ये वाला वचन और ये वाला वचन और ये वाला वचन मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। यहाँ भी कहता है पवित्र हूँ मैं, यहाँ भी कह रहा मैं ही पवित्र हूँ, यहाँ भी कह रहा है क्या, मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या रहो। यहाँ भी क्या, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी वैसे ही क्या रहो, सारे चल चल में क्या रहना, पवित्र बने रहना। और इसी को हम देखते हैं, तो लिखा है, हम देखे ना कहाँ लिखा है, तो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ भी कहता है तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्या हूँ, पवित्र हूँ। और यहाँ भी कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ, तुम भी क्या रहो, पवित्र रहो। तो इस विषय को कौन, पतरस जानता था। ये व्यवस्था पतरस क्या करता था, जानता था। और जितने वचन को हम देखे हैं, पूरा ये मिल रहा है। क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं, देखिए हम जैसे आगे को बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें लिखा जाता है, बड़े ध्यान से, अब इसमें समाप्त होगा, बड़े ध्यान से देखते हैं। इसीलिए जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो सबको हर चल चलन में पवित्र बनना है। क्या है, बनना है। आपका चल चलन में क्या रहना, क्या है, होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। आपका बातचीत में क्या रहना चाहिए, पवित्र। आपका सब कुछ में क्या रहना चाहिए, पवित्र बनना है। तब जाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने, नहीं तो नहीं करने, तब जाकर हम परमेश्वर का इच्छा को, लिखा हुआ ना, इच्छा को पूरा करने पाएंगे, नहीं तो हम करने नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम्हें भी पवित्र बनना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो तुम मेरा इच्छा को, मेरा आज्ञा को पालन करने भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर का इच्छा को अगर हम क्यों नहीं करने पाते हैं, देखिए ना, इस जगह हम देखते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, हाँ ये नहीं, ये है, एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने क्यों नहीं पाता है। वजह यह है मेरे प्यारो, आज हम ज्यादा ध्यान हम लोग का कहाँ है, हम लोग का ज्यादा ध्यान कहाँ है, शरीर के प्रति है। हालेलुया, शरीर के प्रति है। इसलिए आज हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं करता है, वो परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं हो सकता, नहीं हो सकते मेरे प्यार, नहीं हो सकते। इसलिए हमको आज पूरा ही चल चलन से लेकर, बातचीत से लेकर, जहीं हम काम करते हैं, जहीं भी आप जाते हैं, उसका चाल ढूंढना, मैंने अलग दिखना चाहिए,
मिलना नहीं चाहिए। क्या? मिलना नहीं चाहिए, अलग दिखना चाहिए, उससे अलग ही हो जाएगा, निकल ही जाएगा। वैसे क्या करना है? दिखना चाहिए, नहीं तो हम उसका इच्छा को पूरा करने नहीं पाएंगे। आइए सब भी हम खड़े हो जाते हैं। अगर किसी को आइए सब भी हम खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो कि आज